ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमान संभाल रही सभी आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगियों ने मंगलवार को अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी और जमकर शिवराज सरकार होश में आओ की नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मंगलवार को देवरी विकास खंड की 207 आशा कार्यकर्ताओं एवं 18 आशा सहयोगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में एकत्रित हुई और आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 10,000 रुपए देने और आशा सुपरवाइजर को 20,000 रुपए मासिक वेतन देकर स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह से मांग की। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा है कि शिवराज सरकार होश में आओ, उन्हें परमानेंट करो। आशा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि 2000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। यह नारेबाजी करते हुए नगर की मुख्य सड़क से होते हुए जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर पहुंचकर करीब 1 घंटे तक सांकेतिक धरना दिया और भगवान हनुमान जी से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज जी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। आशा सुपरवाइजर अनीता बंसल ने बताया कि हम लोग 10 से 15 गांवों का भ्रमण करते हैं। उन्हें कम से कम 30 से 40,000 रुपए का वेतनमान दिया जाना चाहिए और शासकीय नियुक्ति की जानी चाहिए और हर माह 5,000 रुपए पेट्रोल भत्ता दिया जाना चाहिए। ग्राम धुलतारा की आशा कार्यकर्ता शीला विश्वकर्मा ने बताया कि सरकार 2,000 रुपए दे रही है। 2,000 में कुछ भी नहीं होता। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। 2,000 में उनके परिवार का गुजारा नहीं चलता है क्योंकि वे रात्रि में डिलीवरी, बच्चे बीमार होने पर भी काम करते हैं, लेकिन सरकार आशा कार्यकर्ताओं के हित में कुछ नहीं कर रही। ग्राम बिजौरा की आशा कार्यकर्ता रेखा रजक ने बताया कि महंगाई के समय में 2,000 रुपए में आशा कार्यकर्ता क्या करे। कम से कम 15 से 20,000 रुपए वेतनमान दिया जाना चाहिए, वो भी एक मुश्त। ग्राम राजौला की आशा कार्यकर्ता बेगम बी ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम 15,000 रुपए महीने का वेतन दिया जाना चाहिए क्योंकि वे दिन रात गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करती हैं। आशा का घर अस्पताल की ओपीडी की तरह होता है, इसलिए मुख्यमंत्री आशा कार्यकर्ताओं को स्थायी नियुक्ति देकर एक मुश्त 15,000 का वेतन प्रदान करे। प्रदर्शन में रही शामिल ब्लॉक आशा सहयोगी सुपरवाइजर संगठन की अध्यक्ष सीता तिवारी, सुपरवाइजर नीलम अहिरवार, सरोज विश्वकर्मा, आरती तिवारी, सुनीता खरे, जानकी पटेल, उषा पटेल, मालती गौड़, ममता साहू, आरती साहू, सुमन गौड़, धनपति पटेल, विमला प्रजापति, रूबी तिवारी, रेखा गौड़, माया रानी, ममता आठिया, शीला पटेल सहित बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर मौजूद रहे। ग्राम रजौला बेगम भी हूँ। हम लोगों को 2,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। हम लोगों को उसमें कैसे गुजारते, कम से कम 10,000 पेमेंट दी जाए और रात में अभी काम आ जाता है तो हम लोग रात में भागते हैं और बच्चों को उल्टी दस्त होते तो उतनी रात को हम लोगों को इतनी गोली नहीं मिल पाती तो हम लोग उनको अस्पताल लेके भागते हैं। और क्या होता है, जिस प्रकार अस्पताल की ओपीडी खुली रहती उसी प्रकार आशा का घर भी ओपीडी जैसा खुलता है तो हम लोग परेशान हैं। हमारी मांग है, शिवराज सिंह से निवेदन है कि कम से कम 10,000 से 15,000 के भीतर किया जाए क्योंकि हम लोग कितनी सर्वे करते, महीने में 4 सर्वे देते और साल में 2 सर्वे तो अपडेट करते हैं हम लोग कितने बड़े और फिर आने जाने में बहुत समस्या बनती है। हम लोग क्या करें, जितनी मेरा भी डिलीवरी आ गई वो लेके भागे। हम लोग कोई की जांच कराने बोला 2.5 महीने में उनकी पंजीयन करवाओ तो न महिलाएं नहीं बताती तो उनसे पूछते हैं कि बताओ हम पंजीयन करवा दें। हम लोग इतने परेशान होते हुए भी हम लोग शिवराज सिंह चौहान सुन भी नहीं रहे। ऐसी कैसी सरकार है कि हम लोगों को वेतन भी नहीं दे पा रही। कम से कम 15,000 रुपया दिया जाए। आंगनबाड़ी से ज़्यादा काम करती हैं आशाएं। हमारा नाम अनीता, आशा सुपरवाइजर हैं। हम लोग 10 से 15 गांव भ्रमण करने जाते हैं। 30 दिन का भ्रमण देना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को 30 से 40,000 का मान पेमेंट दिया जाए, वेतनमान शासकीय किया जाए और पेट्रोल भत्ता हम लोगों को कम से कम 4 से 5,000 के बीच में दिया जाए क्योंकि हम लोगों को कम वेतन मिलता है। मैं आशा कार्यकर्ता शीला विश्वकर्मा ग्राम धुलतरा से हूँ। हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को 2,000 रुपये में कुछ नहीं होता। हम लोगों का गुजारा नहीं चलता, हमारे बच्चों का उसमें हम लोग पालन पोषण नहीं कर पाते। हम लोग की 24 घंटे की हम लोग 24 घंटा कार्य करते हैं। यदि रात में कोई कार्य आ जाए, यदि कोई डिलीवरी आ जाए या कोई
गांव में कोई यदि बच्चा किसी को बुखार है तो हम लोग को रात में उठ के उसको जाना पड़ता है, देखना का पड़ता है। और डिलीवरी में यदि कितनी भी रात हो तो आना, बरसात हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हम लोग स्वस्थ सेवाएं देते हैं। और हम लोग 2006 से 14-15 साल हो गए हम लोग को कार्य करते, लेकिन हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोग अब रैली पर निकले हैं। देवरी से संवाददाता भरत ठाकुर की खास रिपोर्ट।